अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया। मेरा हृदय का टुकड़ा, इंग्लिश में बहुत प्यारा एक शब्द लिखा हुआ, बाकी भाषाओं में इतना हम देख नहीं सकता। बाकी इंग्लिश में लिखा है माई ओन हार्ट, मेरा हृदय। परंतु इधर हिंदी में और बहुत बहुत रिश्ते को और अटूट करने वाला एक शब्द है, मेरा हृदय का। ये ना प्रभु का दास अपना दास लोगों से कितना प्रेम करता है। हमने देखा था कि इसी के द्वारा उसने जाति व्यवस्था को तोड़ दिया है और उनका पोजीशन को उसने तोड़ दिया है। ये पौलुस, हम जानता है कि वो यहूदी वंश से है और उसका बिन्यामीन गोत्र से है और एक फरीसी था। प्रभु का वचन का इतना गहराई उनमें था। ओल्ड टेस्टमेंट का, पुराना नियम का नियम सब इतना अच्छा से पढ़ा हुआ एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति ने एक नीच व्यक्ति ओनेसिमस, एक एक बाउंड स्लेव, एक एक गुलाम है, बांधा हुआ गुलाम है ना, ऐसी एक व्यक्ति के साथ उनका रिश्ता कितना अच्छा था, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह में आया। प्रभु यीशु मसीह में आने वाला लोग, हमने गलातियों की किताब 3 अध्याय का 28 पद में आखिरी में वही पढ़ा था, वो यहूदी हो, अन्य जाति हो, दास हो और मालिक हो, काला हो, सफेद हो, पढ़ा लिखा हुआ हो, अंगूठा छाप हो, वो बिना बिना पढ़ा हुआ हो, सब प्रभु यीशु मसीह में एक ही है। ये हमने पिछले हफ्ते देखा। प्रभु यीशु मसीह में जो कोई आएगा तो उसी में कोई जाति व्यवस्था का ये नहीं है, कोई ये नहीं है। इसलिए हमने देखा था कि हमारे इंडिया में भी बहुत परिवर्तन आ गया है। जब ब्राह्मण लोग शेड्यूल कास्ट से हरिजन लोगों से वो बात नहीं करता था, परंतु जब कहा प्रभु यीशु मसीह का वचन आ गया है, उसी टाइम कलीसिया में आने वाला लोग, आदिवासी लोग हो, हरिजन लोग हो, कोई भी हो, उसी में कोई फर्क नहीं था। प्रभु यीशु मसीह में सब एक जैसी हो गया। वो हमने पिछले दिनों में देखा। आज हम उसका 13 पद को पढ़ेंगे, फिलोमोन की किताब 13 पद। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे। है ना, पौलुस ये सोचता था कि अपने पास रखने के लिए चाहता था। किसको? ओनेसिमोस को। ओनेसिमोस को अपने पास कैदी में रखने के लिए पौलुस चाहता था, क्योंकि वो सुसमाचार का कैदी में है। वो सुसमाचार के लिए अभी बंदी गृह में, वो बंदी गृह के टाइम उनको थोड़ा सेवा करे। उसी टाइम ऐसी एक रोमा गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक अनुमति दिया था कि कोई बुजुर्ग लोग कोई बंदी गृह में पड़े रहे हो तो उनका रिश्तेदार हो, उनका परिचित वाला हो, कोई भी हो, उसको बुला के उनके साथ रहकर उसका सेवा करवा सकता था। उतना अनुमति उसी टाइम देता था। इसलिए पौलुस सोचता है कि मैं ये ओनेसिमोस अभी प्रभु में आया है, वो मेरा हृदय का टुकड़ा है, उनका हृदय में जानता है, वो मेरा हृदय को जानता है। मैं अभी वो मेरे साथ रहेगा तो
मेरा सेवा के लिए कितना एक अच्छी बात होता है, ये हम इधर हम देख सकते हैं। अभी पौलुस बहुत गहराई से फिलो ओनेसिमुस को इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इसलिए वो प्रेमी भाई को अपने साथ रखने के लिए चाहता था। प्रिय भाइयों बहनों, आजकल हम जानता है कि हम बाजार में कहीं भी एक भाई दूसरा भाई से मिलेगा तो हम ऐसी सोचता है वह मुझे ना मिले है, उनसे मैं दूर हो जाऊं, ज्यादा तो फिर कहीं जाएगा तो हाथ से आ जय मसीह की ब्रदर, बस आजकल इतना ही रिश्ता है। प्रभु का प्रेम आजकल विश्वासी लोगों के बीच में है नहीं, है ना। प्रभु से बहुत दूर, क्योंकि वो प्रभु से प्रेम नहीं कर रहा। प्रभु से प्रेम नहीं कर रहे तो हमारे भाई लोगों के साथ प्रेम कैसे करेंगे? हमारा प्रेम जब बढ़ता है, जब परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा एक अटूट संबंध है, एक गहराई का एक रिश्ता है, ऐसी है तो हम क्या करता है, हमारा भाई बहनों के साथ भी हमारा ऐसी एक गहराई की एक प्रेम आ जाता है। आजकल ठीक है, प्रेम नहीं करेगा तो भी चलेगा, परंतु आज का टाइम में एक दूसरों को घृणा करता है, एक दूसरों को पाप खींचने के लिए तुला हुआ है। कैसे मैं इसको नीचे गिरा दूं, कैसे मैं इसको नीचे दिखा दूं। हमारे बीच में ऐसी एक स्थिति में आजकल कलीसिया आ गया, ऐसी एक स्थिति में भाई बहन आ गया, झगड़ा पगड़ा कलीसिया में है, बहुत सारा समस्या। कई कलीसिया में ऐसी है, ब्रेड एंड वाइन, रोटी और दाखरस टेबल पे रखता है, परंतु उसी के बीच में ही झगड़ा चालू हो जाता है। ऐसी सुना है कई कलीसिया में ब्रेड और वाइन लेने के लिए भी नहीं हो सकता। ऐसी एक कलीसिया के बारे में सुना है, जब थोड़ा झगड़ा चलता रहता है, जब क्या करता है, वो रोड ब्रेड और वाइन उठा के उधर से लेके चले जाता, कुर्सी उठाता है। ऐसी बहुत सारा है, झूठ की बात नहीं है, एक कलीसिया में आजकल हो रहा है। कई कलीसिया, हम तो ठीक है, नॉर्थ इंडिया का कलीसिया वाला बहुत सुखी कलीसिया है, उसी में इतना प्रॉब्लम है नहीं है, परंतु साउथ की ओर जाएगा तो ऐसी बहुत सारा समस्या कई कई कलीसिया में होता है, भाईचारा है नहीं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी और पौलुस ने भी बोला है, कितना भय भक्ति के साथ हम प्रभु का मेष से भागीदार होना है। परंतु आजकल लोगों के बीच में डर ही है नहीं है, ऐसी सोचता है कि परमेश्वर हमारे कब्जे में है, हमारे कंट्रोल में है। सोच, इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर हमको सहायता करे, ये पौलुस की जैसी हम दूसरों के साथ हमारा प्रेम में एक गहराई का अनुभव, एक डीप लव, कितना हम हो सकता है उतना हम प्रेम, उतना हम करें। इसलिए पौलुस इधर बोल रहा है, मैं उनको मेरे साथ रखना चाहता हूँ, अपने ही पास रखना चाहता हूँ, कि और से इस कैद में सुसमाचार के कारण मेरा सेवा नहीं चाहिए, मुझे सेवा नहीं चाहिए, परंतु किस रीति से चाहिए, परमेश्वर की सुसमाचार सुनाने के लिए उसको उसका सेवा चाहिए। ये बात को हम इधर देख सकता है। वो
कलीसिया का लोग पौलुस के लिए उसी जमाने में कुछ भी करने के लिए तैयार था। पौलुस ने सुसमाचार सुना के लोगों को प्रभु में लाया है। वो लोग पौलुस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उनके लिए कोई भी सेवा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता था। उनका जीवन में परमेश्वर के लिए समझकर प्रभु का दास लोगों को सेवा करना चाहता था। हम प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था जो बोला है, कोई भी मेरा एक दास को एक ग्लास ठंडा पानी देता है, उसी का भी आशीष तुम्हारे जीवन में मिलता है। वो पुराना टाइम में वो लोग ऐसी एक प्रभु क्या बोला है वो अपने आंख बंद करके वो विश्वास किया था। इसलिए प्रभु का दास लोगों के लिए सेवा करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तत्पर था। इसके संबंध में हम एक पद पढ़े, गलातियों की किताब 4 अध्याय उसका 15 पद। गलातियों की किताब 4 अध्याय उसका 15 पद। तो वह तुम्हारा आनंद मनाता कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता है तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। देख कितना कितना गलतियों की विश्वासी लोगों के बारे में पौलुस बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा है, मैं उसके लिए गवाह हूँ। मैं मेरा आंखों के सामने आप लोगों का सेवा करने का वो मन और हृदय मैंने देखा है। पौलुस के लिए अपना आंख निकाल कर देने के लिए वो लोग तैयार था। कितना कितना एक बहुत बड़ी बात है। प्रभु का दास लोगों को कोई समस्या आ जाएगा तो उसी टाइम ऐसी वो लगता था उनका आंख दे। आज हम देख सकते हैं आंख के जगह में किडनी का ट्रांसप्लांटेशन बहुत जगह में हो रहा है। कहीं किडनी का कुछ समस्या आ जाएगा तो और कोई उनका एक किडनी दूसरों को देता है। ऐसी हम समझ लो पौलुस का एक किडनी खराब हो जाएगा तो पौलुस के लिए दूसरों को किडनी देने के लिए वो बिल्कुल बिल्कुल तैयार था। प्रभु का दास लोगों को सेवा करना, प्रभु का बच्चों लोगों को सेवा करना, भाई लोगों को सेवा करना, भाई लोगों को अपने आप जैसे समझने के लिए पौलुस ने कैसी ओनेसिमुस को अपना हृदय का टुकड़ा समझा है। ऐसी ये गलातियों का विश्वासी लोग भी उनके लिए तैयार रहा है कुछ भी देने के। पहले के टाइम में कोई परिवार में कोई समस्या आ गई हो तो क्या करता था, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, जब क्या करता था वो कलीसिया का लोग दूसरा लोग उसके लिए खाना बना के देना है, उसके लिए खाना बना के देना है, उसके लिए कोई भी तैयारी करने के लिए रेडी है, हॉस्पिटल में जाके उनके साथ रहने के लिए तैयार है। अभी आर्थिक समस्या है तो वो आर्थिक विधि से भी उसको मदद करने के लिए तैयार है। ये एक भाईचारा है। परंतु टाइम बीते गया है, आजकल ऐसी एक भाईचारा हम देख नहीं पाता। अभी मेरा परिवार में कुछ हो गया तो बोलता है वो तो उनका ही है, हम उससे क्या करूं। आजकल का हमारा विचार ऐसी हो गया, हम दूसरों को अपना बात समझ नहीं पाता क्योंकि हमारा हृदय का वो टुकड़े का अनुभव एक ही हृदय एक साथ है। ऐसी एक अनुभव से आजकल हमारा हृदय दूर होके अलग दिशा में चले गया। ऐसी एक अवस्था में आज आ गया है। परंतु पुराने टाइम में हम देख सकता है कि भाई भाई लोगों का और बहन बहन लोगों का हृदय एक साथ था, मिलजुलता था हृदय। परंतु आजकल ऐसा नहीं है। पहले के टाइम में कलीसिया का मीटिंग खत्म होने के बाद कई घंटों वो लोग बात करके खड़ा रहता, उनका हालत पूछने के लिए,
क्या है, एक दूसरे से मिलने के लिए, बात करने के लिए, ऐसी एक मन और हृदय पुराना टाइम है। परंतु आजकल क्या है आजकल कैसा है, संडे को आ जाएगा तो बहुत सारा कलीसिया में रोटी तोड़ने के लिए टाइम तक बैठ जाता है, उसके बाद निकल जाता है, दिखेगा नहीं है। कई लोग अभी मिनिस्ट्री है उसके लिए सुनेगा, आशीर्वाद बोलने के टाइम चले जाता है, कोई भी रुकता नहीं है, एक दूसरे से मिलने का इच्छा नहीं करता है। हमारा कलीसिया का स्थिति ऐसा तो नहीं है। एक दूसरों के साथ मिलजुलना, एक दूसरों के साथ सेवा करना, इसलिए परमेश्वर ने हमको रखा है, इसलिए परमेश्वर ने हमको ब्रदरन बोलता है, ब्रदरन भाई लोग। परंतु आजकल ऐसी एक अवस्था हम देख नहीं सकते। आजकल हमारा उद्धार पाया हुआ लोग, हमारा ब्रदरन का लोग, नामधारी मसीही की लोगों से भी हम बहुत बहुत गिरा हुआ लोग है। उन लोगों के बीच में फिर भी हमसे ज्यादा प्रेम है, हमसे ज्यादा एक दूसरे को केयर करता है। परंतु हम आजकल कहाँ है? एक भाई को कुछ समस्या आ जाएगा तो हम दौड़ के जाता है उनके पास, हम प्रार्थना करता है उनके लिए। हमारा भाई का समस्या, हमारा समस्या हम समझता है। पुराना नियम में और पौलुस के टाइम में गलातियों के लोग उनके लिए अपना आंग निकाल के देने के लिए तैयार था। हम जानता है कि सबसे हर एक अंग महत्वपूर्ण है, परंतु एक मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण चीज है आंग, है ना। इसलिए वो चीज पौलुस को देने के लिए वो तैयार था। कितना एक प्रेम, कितना एक भाईचारा, एक दूसरों के प्रति कितना कितना केयर करने वाला एक अवस्था उधर हम देख सकता है। उसके बाद हम फिलिपियों की पत्रिका में बार बार हम देख सकता है कि फिलिपियों को लोग पौलुस को कितना प्रेम किया है, पौलुस उनको भी कितना प्रेम किया है। उधर हम देख सकता है कि वो कलीसिया का लोग बहुत गरीब था, उसके बाद भी उनका थोड़ा थोड़ा हर एक हफ्ते निकाल कर थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करता था, वो पौलुस को भेजता। कितना एक अच्छा नमूना उसी टाइम हम देख सकता है। एक दूसरे के साथ इतना एक प्रेम, एक दूसरों के साथ इतना इतना एक मदद करने का उनका विचार कितना था। परंतु आजकल हमारा स्थिति क्या है? 2 दिन पहले एक भाई ने मुझे फोन किया, फोन करके वो रो रहा था, क्योंकि वो बोल रहा था उसी का एक मकान का काम चालू हो गया है, 1 डेढ़ साल हो गया, अभी तक उसका मकान बराबर नहीं हुआ। अभी वो गांव में जाकर रख रखा, बोलते कोई सुविधा नहीं। बोले तो मेरे साथ क्यों ऐसी लोग करता है। बोल रहा कि उनको मदद करने के लिए कोई बैंक का खाता खोल दिया था, परंतु थोड़े दिनों के बाद वो खाता बंद कर दिया। ऐसी ऐसी एक स्थिति है। एक भाई को उसने फोन करके बोल दिया है, वो भाई ने अधिकतर लोगों को मदद करता है, वो भाई को उसी ने फोन करके बोल दिया, तो वो भाई बोल रहा है उसने एक प्रार्थना का ग्रुप में जुड़ जाता है ना, उनको उनसे जाके बोल, वो मदद करवाए।
पहले उसको मना कर दिया था, उसी ग्रुप में जाना नहीं, वो प्रार्थना में जुड़ना नहीं, परंतु वो जुड़ता था, उनका बोझ था सबके साथ बैठकर अलग अलग विषयों का प्रार्थना करे, उसी का आनंद उनके मन में था, इसलिए उसने करा है। परंतु वो लोग वो गलत तरीके से देख रहे हैं। आजकल ऐसी एक स्थिति में हमारा कलीसिया बदल, ये भाइयों बहनों, हमारा स्थिति कैसे होता है एक बार हम समझना है। हम जानते हैं कि पौलुस जब बंदी गृह में पड़ा रहता था, जब बहुत सारा लोग उनको सेवा करने के लिए जाकर तैयारी था। अलग अलग एपिस्टल में हम देख सकते हैं कि पौलुस वो बात को बताता है, उसने मुझे सेवा किया है, उसने मेरा साथ दिया है। कुछ लोगों के बारे में बोल रहा है वो मुझे छोड़ के चले गया है। मतलब प्रभु का बच्चों लोगों के साथ, दास लोगों के साथ एक अच्छा एक प्रेम उनका जीवन में था। ये चाहता है कि तुम्हारे जगहों में मैं इसको रुकूं। उसका मतलब यही है कि पौलुस मालूम है फिलोमोन भी उसी का पास आकर उसका सेवा करने के लिए तत्पर है, वो बहुत रेडी है। परंतु हम जानता है कि फिलोमोन के घर पे इतना इतना सेवा चल रहा था, कलीसिया है अलग अलग काम है, इसलिए पौलुस ने हो सकता है उनको मना कर दिया होगा, तुम मत आओ। परंतु अभी बोल रहा है तुम्हारा जगह में मैं इनको रुकना चाहता। तुम कैसे सेवा मुझे कर रहा है, ऐसी इनके सेवा मेरे लिए मैं ऐसी समझ लू। मैं उसे तेरे पास नहीं रखना चाहता था, है कि तेरी ओर से क्योंकि ये ओनेसिमोस हम जानता है फिलोमोन का सेवक है, फिलोमोन का गुलाम है, इसलिए अभी मैं ओनेसिमोस का सेवा लेता है, उसका क्रेडिट तुम्हारे ऊपर आ जाता है ना। इसलिए परमेश्वर के लिए हम हमेशा सेवा करना, ये सेवा कैसे है, हमारा भाई लोगों को हम प्रेम करता है, हम सेवा करता है, वो परमेश्वर के लिए हम सेवा कर रहा है ऐसी आता है, प्रेम में हमको करना। ऐसी एक स्थिति हमारे जीवन में होना चाहिए। हम हमेशा लोगों को सेवा करने के लिए हमको एक तत्पर हमारे जीवन में होना चाहिए। ये भी कैसे है वो बोल रहा है, बहुत क्लियर कट बोल रहा है, मैंने सुसमाचार के कारण, सुसमाचार के लिए मैं उनको मेरे साथ रुकना चाहता। हो सकता है ओनेसिमोस उधर रुकेगा तो कई कैदियों को वो अपना गवाही बोल सकता था। मेरा जीवन ऐसी था, 11वें पद में हमने देखा है उनका नाम तो ओनेसिमोस है, उसका मतलब तुम दूसरों के लाभदायक है। परंतु उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह में आने के पहले उसका स्थिति बिल्कुल वो काम का नहीं था, कोई लाभ नहीं था उनके जीवन में, वो नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति था। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह में आया, पौलुस बोल रहा है अभी वो मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी बहुत लाभदायक, बहुत लाभदायक। ऐसी एक परिवर्तन ओनेसिमोस के जीवन में आ गया। वो परिवर्तन को दूसरों को सुनाकर, हो सकता है कई लोग
प्रभु में आएगा। ऐसे इसलिए बोल रहा है वो मेरा सेवा से भी बढ़कर सुसमाचार की सेवा के लिए मैं उसको खड़ा कर। विश्वासियों, भाई बहनों, हमारा सुसमाचार के लिए सेवा करने का ताल्पर्य हमारे जीवन में कितना है। पौलोस जब उद्धार में आया था, पौलोस यही चाहता था है कि किसी तरह से भी परमेश्वर का सुसमाचार लोगों के बीच में बांटू। उसके लिए कुछ भी करने के लिए, कुछ भी मैं सहने के लिए तैयार हूं। उसके लिए उसने बहुत कुछ सहा भी है सुसमाचार के लिए। इसलिए उसी टाइम उसी एरिया में यहूदी और समरिया का भी बाहर जाकर सुसमाचार का काम करने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा मौका पौलुस के जीवन में दिया हुआ है। सुसमाचार के लिए सेवा कर। पौलुस खुद ही बोल रहा है रोमियो की किताब 1 अध्याय 16 पद में, सुसमाचार के बारे में मुझे कोई लज्जित नहीं है। मैं कहीं भी राजा हो, कोई सेवक हो, किसी के भी पास सुसमाचार सुनाने के लिए मैं बिल्कुल तत्पर है। कोई लज्जा नहीं है। परंतु आजकल हम दूसरों को परमेश्वर के बारे में कुछ बोलना है तो हम 100 बार सोचता है, बोलूं क्या नहीं बोलूं क्या, बोलूं क्या नहीं बोलूं क्या। यदि मैंने बोल दिया तो वो लोगों का रिस्पॉन्स क्या होगा, है वो सुनेंगे क्या नहीं सुनेंगे क्या, वो मुझे वापस डांटेगा तो नहीं है, मारेगा तो नहीं है। ऐसी हम सोचता है आजकल। परंतु पौलुस के टाइम में हम देख सकता है कि ये लोग सब बहुत बहुत तत्पर के साथ, ताल्पर्य के साथ परमेश्वर का सेवा करने के लिए, सुसमाचार का फैलाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए, गवाह देने के लिए, लोगों को प्रभु के बारे में, प्रभु का उद्धार के बारे में, प्रभु का बलिदान के बारे में, परमेश्वर का प्रेम के बारे में, परमेश्वर ने क्या अपना जीवन में किया है उसी के बारे में बोलने के लिए उनका मुंह कभी बंद नहीं होता। परंतु आजकल 24 घंटा उसके लिए हमारा मुंह बंद रहता है। बाकी कुछ भी हो बोलने के लिए हम हमेशा हमारा मुंह चलाता रहता है, जुबान चलाता रहता है। परंतु सुसमाचार सुनाने के लिए और परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए बहुत बार क्या हो जाता है, हमारा मुंह बंद हो जाता है, सलो टेप लगाता है बहुत बार हमारा मुंह। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे चाहता है कि ये पौलुस की जैसी हम हमेशा सुसमाचार के लिए काम करें। वो भी नहीं है, पौलुस ने दूसरों को भी उसके लिए तैयारी किया है। ये अभी ये चाहता है कि मैं ओनेसिमुस को भी उसके लिए तैयारी कर। हम कितना लोगों को प्रभु का सेवा के लिए, प्रभु का सेवा के लिए हम तैयारी करता है। ओनेसिमुस का को कैसे तैयारी करता है, ऐसी हमारा भी जवानों को हम तैयारी करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। इधर हम देख सकते हैं कि पौलुस बहुत बहुत क्लियरली लिखता है कि ये ओनेसिमुस मेरे साथ रुक जाएगा तो कितना अच्छा था। उसका अलग अलग तरीके से उसने सोचा है। जब कभी ओनेसिमुस उसका साथ रहेगा तो फिलोमोन के जगह में उनका सेवा कर पाता, फिलोमोन को फ्री कर सकता। फिलोमोन दूसरा काम में व्यस्त रहेंगे। वो कोलोसिया में बहुत सारा लोगों को सुसमाचार सुनाए, कई लोगों को कलीसिया में लेके आए और कलीसिया का कार्य अच्छा सा चलाए, कलीसिया का आने वाला लोगों का सेवा कर पाए। उसके लिए पौलुस सोचता था कि तुम अपना काम करो, परंतु तुम्हारे जगहों में ये काम मुझे करना है। हम जानता है कि आजकल प्रभु यीशु मसीह दुनिया में है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में है क्या आजकल? कोई नहीं है। है?
प्रभु यीशु मसीह दुनिया में है आजकल? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है। नहीं, दुनिया में है क्या? जी क्या मैंने पृथ्वी है, पे है प्रभु क्या? यीशु मसीह पृथ्वी पर है। है। जी देख सकते हैं हम? देख नहीं सकते, हमारे अंदर में रह हाँ, कभी। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में तो है। हम विश्वास का आंदोलन से प्रभु यीशु मसीह को देख भी सकता है, परंतु 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में कैसे काम किया, ऐसे आज प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में है। जी अभी तो नहीं है वैसा। है ना? ऐसा तो नहीं है ना, प्रभु यीशु मसीह का फिजिकल प्रेजेंस आजकल नहीं है, स्पिरिचुअल प्रेजेंस है, आत्मिक रीति से हमारे साथ है, पृथ्वी में है, सब कुछ है। और एक दो लोग प्रभु का नाम से इकट्ठा हो जाता है, उनके बीच में है प्रभु का, हमारा हृदय प्रभु का मंदिर है, प्रभु हमारे अंदर है, ये सब आत्मिक रीति से। परंतु फिजिकल रीति से, शारीरिक रीति से अभी प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को इस दुनिया में छोड़ के किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कैसे काम करता है, ऐसे हम काम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का आंखों से कैसी वो उसी टाइम देखता था, वो नजरिया से हम देखकर सेवा करें। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में कैसे चलता था, ऐसी हमारे पावों से भी प्रभु यीशु मसीह चलकर सेवा किया है, ऐसी हमको सेवा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने सेवा के टाइम अपने मुंह से कैसे बात किया है, उसी स्टाइल में आज हमको प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में छोड़ा है, तुम्हारा मुंह से भी ऐसी बात कर। प्रभु यीशु मसीह ने उसी टाइम कैसे लोगों की बात सुना है, ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे कान दिया है, मैंने कैसा सुना ऐसा तुम भी सुनो। हर एक विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने इसीलिए रखा है, उनका सेवा ऐसी करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कैसा किया था, ऐसी हम भी प्रभु यीशु मसीह का सेवा करना है। आज लोगों को प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाता है, अन्य जाति लोगों का ठीक है विश्वास भी नहीं है, अपन तो ठीक है विश्वास है, हम परमेश्वर का वचन पढ़ता है, इसलिए हमको मालूम है प्रभु हमारे साथ है। परंतु अन्य जाति लोग नहीं समझता है ये बात को। परंतु हम जानता है कि हर एक विश्वासी उद्धार पाने के टाइम हम प्रभु यीशु मसीह को पहनता है ना, हमारे बाहर प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कैसे चलता है ऐसी हम चलना चाहिए। एक भाई ने एक बार ऐसी बोल रहा था, सुसमाचार लेके गांव में जाता है, जब गांव का लोग बोलता है प्रभु यीशु मसीह आ गया, प्रभु यीशु मसीह आ गया, है ना, हमारा कामों के द्वारा, हमारा बातों के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को दिखाना है, उसी को बोलता है गॉस्पेल, है ना, वो सुसमाचार। हम मुझसे बोलने से भी बढ़कर हमको क्या करना है, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमारे कामों के द्वारा दूसरों को दिखाना है। हमारा कामों से, बातों से भी बढ़कर हमारा काम परमेश्वर के लिए एक सुसमाचार का काम करना चाहिए। हमारे काम को देखकर प्रभु में आना चाहिए। कई लोगों को सुसमाचार, कई लोगों का गवाही मैंने सुना है, बोलता है मेरा ये व्यक्ति का जीवन देखकर मैंने प्रभु में आया है, उनका जीवन में बहुत एक परिवर्तन मैंने देखा है, दूसरा लोगों के जैसा नहीं है, इस दुनिया में रहने वाला दूसरे लोगों से बहुत बड़ा फर्क उस परमेश्वर का दास को मैंने देखा है, इसलिए मैंने वो परमेश्वर के पीछे मैं भी आया है ना। इसलिए ओनेसिमोस के लिए बोल रहा है, फिलोमोन तुम्हारे जगहों में अभी मैं ओनेसिमोस को रुकना चाहता, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने भी हमको इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के जगहों में खड़ा करा हुआ। इसलिए हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा बात, हमारा चलना, हमारा काम करना, हमारा बोलना, हमारा सोच, ये सब प्रभु यीशु मसीह के जैसी होना चाहिए। ये परमेश्वर हमसे चाहता है।
प्रभु यीशु मसीह खुद बोलता है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का ज्योति हूं। उसके बाद तुरंत बोल रहा है यू आर ऑल्सो लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम भी दुनिया का ज्योति। परमेश्वर ने वो ज्योति हमारे अंदर भी दिया है, वो ज्योति को हम दूसरों को दिखाना है। कलीसिया में परमेश्वर ने ज्योति दिया है, वो ज्योति हम दूसरों को दिखाना है। परंतु आजकल कलीसिया से ज्योति निकलता है क्या अंधकार निकलता है अंधकार। है ना? आजकल अंधकार निकलता है। कई कलीसिया में ऐसा सुना, एक कलीसिया में संडे को आराधना के टाइम आया है, आराधना के बीच में झगड़ा चालू हो गया। झगड़ा चालू होने के टाइम उसी को सॉल्यूशन करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए उधर से चलने वाला अन्य जाति लोग कलीसिया के अंदर घुस गया है। उसके एक दूसरे भाइयों को अलग कर दिया है, उनको झगड़ा से बाहर कर दिया। कितना कितना एक गलत तरीका आजकल हम कलीसिया में देख सकते हैं। अन्य जाति लोग, विश्वासी कहता है, प्रभु का बच्चा कहता है, स्वर्ग में जाने वाला कहता है, परंतु उनका समस्या को दूर करने के लिए अन्य जाति लोग उसके बीच में आ जाते हैं। आजकल कई जगहों में हम देख सकता है कि भाई लोगों के बीच में भी इतना झगड़ा चलता है। हमारा प्रॉपर्टी के लिए, जमीन के लिए, है ना? विश्वासी लोग एक दूसरों से, भाई लोग झगड़ता है, उसके बाद जाकर रोटी तोड़ता है, भजन सुनाता है, सिखाता है, सब कुछ करता है। प्रभु यीशु मसीह उनका जीवन में है नहीं है, तो व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह का काम हम नहीं कर पा रहे तो पब्लिकली भी काम कर नहीं पाता है, हम दिखा पाता है, हम दूसरों को दिखाने के लिए कुछ कर सकता है, परंतु उसका प्रतिफल हमको नहीं मिले। दिखावट के लिए हम कितना भी करके, कितना भी सेवा करें, एक भी मछली हमारे कलीसिया में नहीं आता है, परंतु कलीसिया में कुछ मछलियां हैं वो भी हमारे हाथ से निकल जाता है। ऐसी एक स्थिति, कई ऐसी कलीसिया है, कुछ टाइम के पहले अच्छा चलता था, बहुत सारा विश्वासी लोग था, परंतु वो भाई लोग बुजुर्ग होने के कारण वो सेवा उसी जगह से निकल गया है, दूसरा कोई आता है। जब हम देख सकता है कि वो कलीसिया से लोग निकल जाता है, वो कलीसिया में आजकल आराधना भी नहीं होता है, ऐसी एक स्थिति हम अलग अलग जगहों में देख सकता है। ये प्रभु का दोष है क्या हमारा दोष? प्रभु का दोष नहीं। हम इब्रानियों की किताब 13वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है, आज और कल युगान युग हमारा प्रभु एक सा है, एक जैसी है, उसी में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो एक जैसी है। वो दयालु परमेश्वर मतलब दयालु परमेश्वर है, वो भस्म करने वाला परमेश्वर है, तो उसका भस्म करने वाला परमेश्वर ही है वो, उसी में कोई फर्क नहीं हो। आज सुबह मैंने यूट्यूब में एक पादरी से, एक फादर से, चर्च का एक फादर से, वायनाड में अभी वो जमीन खसक गया ना, उसी के द्वारा बहुत सारा लोग चले गया है, बहुत सारा लोगों का घर चले गया है, बहुत सारा गांव साफ हो गया है, कोई है नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब एक ने बोला है, लोग ऐसी पूछता है ये परमेश्वर कहाँ है, ये ऐसी स्थिति में परमेश्वर देखा नहीं है क्या? ऐसी ऐसी लोगों का घर जाएगा, ऐसी ऐसी लोग इस दुनिया से छोड़ के चले जाएगा। वो ब्रदर ने, वो पादरी ने ऐसा जवाब दिया है, भैया इसी में
परमेश्वर का कोई गलती नहीं है। परमेश्वर कल भी ऐसी था, आज भी ऐसी है, आने वाले दिनों में भी ऐसी है। परंतु ये प्रकृति का क्षोभ क्यों आता है? हम प्रकृति को देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने दुनिया में मनुष्यों को बनाया, आदम और हवा को बनाया। जब हम देख सकता है कि बोलता है तुम पलो हुयो, बहुत सारा होकर इस दुनिया के हर एक के ऊपर, दुनिया के ऊपर, जानवरों के ऊपर और पक्षियों के ऊपर, सबके ऊपर तुमको कंट्रोल करना है, उसी के ऊपर शासन करना है। वो भी नहीं, ये पृथ्वी को तुमको संभाल कर रखना है, उसी का केयर टेकर तुम्हारे हाथ में है। परंतु आजकल हम जानता है कि मनुष्य वो प्रकृति के विरुद्ध में काम करना चालू किया। वो बोल रहा है, इसलिए वो परमेश्वर का दंड नहीं है, उससे भी बढ़कर ये प्रकृति तुम्हारे ऊपर क्रोध किया है ना। ऐसी भी होता है, ये बहुत हम करते रहता है, हमारे विरुद्ध में, प्रकृति हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। इसलिए हमारा परमेश्वर में कोई चेंज नहीं है, परमेश्वर एक जैसी है। फिलोमोन ये चाहता था कि पौलुस ये चाहता था कि ओनेसिमोस के जगह में वो आके सेवा करे। परमेश्वर ये हमसे ये चाहता है कि परमेश्वर के जगह में, प्रभु यीशु मसीह के जगह में हम इस दुनिया में उनका सेवा करें। प्रभु यीशु मसीह ने वो चालू करके गया है, परंतु उसी का पूर्तिकरण हमारे हाथ में, उसका आगे बढ़ाना हमारे हाथ में। एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ियों को उसी के लिए ट्रेनिंग करना एक हमारा काम है। एक दूसरों को जाकर सुसमाचार सुनाना ये हमारा काम है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में खुद उसी दिन के जैसे नहीं आएगा, परंतु परमेश्वर ताकत देता है, परमेश्वर शक्ति देता है, पवित्र आत्मा काम करता है। जब हमने सुसमाचार सुनाता है, लोगों के हृदयों में पवित्र आत्मा ही बात करता है, हम नहीं करता है। हमारा आवाज से कुछ इतना मतलब ये नहीं है। जब तक पवित्र आत्मा उनके हृदयों में काम नहीं करेगा तो उसी का हृदय का परिवर्तन नहीं होता है। परमेश्वर का काम है। मैंने ये नहीं बोल रहा है परमेश्वर काम नहीं करता है, परंतु फिजिकली परमेश्वर आज काम नहीं करता है। वो काम परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, हमको वो पूर्ण करना है। परमेश्वर हमको सहायता करे। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने चालू करके गया है। अपोस्तल लोगों ने कौन सी काम को चालू किया है, वो हमको आगे बढ़ाना है। हम जानता है कि हमारा कलीसिया का कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद उसी का नींव प्रेरित लोग है। वो प्रेरित लोगों के ऊपर वो स्ट्रक्चर, आगे की बिल्डिंग का ऊपर का काम विश्वासी लोग है। वो विश्वासी लोगों को आगे बढ़ाना है। प्रभु यीशु मसीह ने चालू किया है, वो कोने का पत्थर बन गया है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों को, चेले लोगों को बुलाया है, उसको प्रेरित बनाया है, उसी के ऊपर पत्थर के ऊपर के उसका नींव डाला है। उसके बाद अभी हमारा कर्तव्य है कि हमको परमेश्वर ने जीवित पत्थर बनाया है, अभी दूसरे लोगों को भी जीवित पत्थर बनाकर उसी के ऊपर का काम करवाना हमारे काम। यानी ये बोल रहा है सुसमाचार का काम के लिए मैं चाहता हूं कि ओनेसिमोस को मेरा साथ। उधर भी हम देख सकता है कि सुसमाचार का काम में एक यूनिटी, मिलजुल कर काम होता है ना। पौलुस ने कहां सुसमाचार का काम के लिए गया है, सब दूर हम देख सकता है कि उनके साथ एक टीम था, एक टीम वर्क था। मिलजुल कर एक साथ होकर वो सेवा में आगे बढ़ा। ओनेसिमोस को भी वही चाहता है कि ओनेसिमोस भी उसी झुंड के अंदर जुड़ जाए। हमको भी वो झुंड में जुड़ना है। परमेश्वर का संत लोगों ने पहले वो काम करके गया है, अभी उसी ने अब उनका अलग पीढ़ी को तैयारी किया है। ऐसी हमको भी हमारे अलग पीढ़ियों को, आने वाला पीढ़ियों को तैयारी करना है। सब मिलजुल कर ये कलीसिया का कंस्ट्रक्शन का काम आगे बढ़ाना है। एक एक पत्थर को लेके आना ये हमारा काम है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करें, हम ऐसी एक एक को लेके आने को, ऐसी सुसमाचार का काम
चलता है। इधर पौलुस बोल रहा है कैद में मेरे कैद में जो सुसमाचार के कारण है, मेरी सेवा, ऐसी सेवा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता कर। दूसरा पौलुस ये सोचता था कि ओनेसिमुस इनके साथ क्यों रखना है, वो कैद में है, वो कैद में उनका चेन, उनका बॉन्डेज, उसी के साथ ओनेसिमुस उसको सेवा करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, उनका चेन और उसी के बीच में उसको मदद करने के लिए चाहता था। एक फिलोमोन की जगह में वो सेवा करने के लिए ओनेसिमुस को खड़ा रखना चाहता है। दूसरा उनका बंदी में, उनका कैद में उसी के साथ खड़ा रहने के लिए, उसी के साथ सेवा करने के लिए। अभी वो पौलुस को बंद करके रखा है, पर पौलुस ये चाहता है कि कभी यदि ओनेसिमुस मेरे पास है तो मेरा जगह में वो दूसरों को सुसमाचार, इधर उधर जाकर सुसमाचार सुना सकता है। इसलिए वो चाहता था है कि मेरा साथ, मेरा कैदी के साथ वो करे। तीसरा अभी हमने याद किया था, वो सुसमाचार की काम आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ रहे। ये भाइयों बहनों, हमको भी ये काम बहुत करना है। तो हम देख सकता है कि पौलुस ने वो बंदी गृह में होने के बाद कितना कठिनाई और कितना तकलीफ उसने सहा है, उसके बाद भी उसने क्या किया है, लोगों को सुसमाचार सुनाया। ओनेसिमुस की जैसी कई लोगों को पौलुस ने बंदी गृह में पड़े हुए भी परमेश्वर के लिए जीत लिया, कलीसिया के लिए जीत लिया है। कितना एक बहुत बड़ा काम। हम बिल्कुल आजाद है, आजाद होने के बाद भी हम ऐसी सेवा नहीं कर पा रहा। ये हमारे लिए एक शर्मिंदा का बात है। ये शर्मिंदा का बात है। हम पौलुस को देखकर, कैदी में उसने क्या सेवा किया है, कितना लोगों को प्रभु में लेके आया है, बैठकर लोगों को तसल्ली देने के लिए, सांत्वना देने के लिए पत्री लिखा है। ऐसी कितना सेवा उसने किया है। हम आजाद होने के बाद भी हम ऐसी सेवा कर पाता है? कई लोगों को ये काम किया तो बोला था ब्रदर मैं उसी काम में बिजी है, नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में मैं बिजी है, धंधा कर रहे हो तो मैं धंधे में बिजी है, मैं ये काम कैसे करूं? परंतु परमेश्वर हमसे चाहता है हम कहीं भी बिजी हो, परंतु प्रभु का काम के लिए हम पीछे कभी नहीं हटता है। हम हमेशा के लिए प्रभु को, परमेश्वर ने हमको क्या ताकत दिया है, परमेश्वर ने हमको क्या टैलेंट दिया है, उसी हिसाब से परमेश्वर का सेवा में आगे बढ़ना है, सुसमाचार का सेवा में आगे बढ़ना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम सुसमाचार के लिए कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी सहने के लिए परमेश्वर हमको सहायता है। अभी 14 पद में जाने के लिए अभी अपने पास टाइम है नहीं, मैं इधर समाप्त करना चाहता हूँ। हम गुड न्यूज, गॉस्पेल मतलब गुड न्यूज, अच्छा बात, हम दूसरों को फैलाने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। कोई भी स्थिति में, हमारा परिस्थिति कैसे भी हो, वो परिस्थिति में हमको सेवा करना है। हम ऐसा ना सोचे अरे बीजेपी का गवर्नमेंट निकल जाएगा, जब कांग्रेस वापस आ जाएगा जब मैं सेवा करूं। हम परिस्थिति के लिए वेट नहीं करता। यदि परिस्थिति देखकर पौलुस ने सुसमाचार का काम किया तो कभी भी ओनेसिमुस प्रभु में नहीं आता था।
नहीं आता था, परंतु वो परिस्थिति उसका विरुद्ध में है, उसी के अगेंस्ट में है, वो सेवा नहीं कर पाता था। परंतु उसके बाद भी वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए इतना उत्साह था, उनका परिस्थिति को ना देखते हुए सेवा में आगे बढ़ गया है। इसलिए ओनेसिमोस को प्रभु में लाने के लिए पौलुस को परमेश्वर ने मदद किया है। और भी कितना लोगों को उसने लाया होगा, ये तो एक दो इसमें लिखा है, परंतु और भी बहुत सारे लोग प्रभु में आने के लिए किया है। इसी से हम ये सीख सकता है कि हम परमेश्वर के लिए हमेशा काम करने के लिए तत्पर, वो कोई भी परिस्थिति हो, कितना भी खराब हो, उसके बाद भी परमेश्वर का सेवा करने के लिए हम उत्सुक होना चाहिए ना। पहले भी मैंने एक सिस्टर के बारे में बोला है, उसको आंख नहीं है, दिखता नहीं है, कुछ भी नहीं दिखता है, परंतु उसके बाद भी उसने कई कई परमेश्वर के लिए सेवा किया है, कई परमेश्वर के लिए कई अंग्रेजी में गाना लिखा है। आज कई साल के, सैकड़ों साल के बाद भी वो गाना हम गाते, परमेश्वर को स्तुति करता है, परमेश्वर को प्रशंसा करता है। कई लोग पलंग में पड़े रहते हुए परमेश्वर का सेवा करता है। उनसे क्या होता है, वो सेवा करता है। पहले भी मैंने एक बार शायद बोला है, एक व्यक्ति ऐसी था, अभंग था, उसको बाहर नहीं जा सकता था, कोई उठा के उसको लेके जाता था, परंतु उसने क्या किया है, उनका पलंग रोड के साइड में, वो दरवाजे के पास, खिड़की के पास उसने पलंग लगा दिया। पलंग लगाने के बाद उसने वो बिस्तर में पड़ा रहते, छोटा छोटा पेपर लेके उसी में सुसमाचार की कुछ बातें लिखकर वो मेन रोड पे डालता। वो लोग उठा के पढ़ता था, कुछ लोग प्रभु में आ गया है। उसने भी सोचा होगा, अरे भैया मैं क्या करूंगा, मैं तो अपंग, मेरे को चल नहीं पाता, मैं किसको जाके सुसमाचार। परंतु उसने, उनका ताकत उतना, उसके बाद भी उसने उनका ताकत के हिसाब से परमेश्वर का वो छोटा काम उसने चालू किया है, उसी के द्वारा कई लोग प्रभु में आया है ना। इसलिए हम परिस्थिति को कभी दोष ना लगाए। हम अभी ये ना लगाए बीजेपी का शासन, एंटी सोशल कन्वर्शन बिल कई जगहों में है। आजकल हम जानते हैं कि यूपी में इतना खतरनाक रीति से वो कन्वर्शन बिल कर दिया है, कोई भी सुसमाचार नहीं सुना सकता है, आराधना नहीं कर सकता है, ऐसी एक स्थिति में लाया है। हमको डिस्करेक्ट नहीं है, उसी परिस्थिति में भी परमेश्वर का सेवा करते रहना। परमेश्वर हमको सहायता करे, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी, कोई भी हमारे जीवन में आता है, उसी टाइम हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए, मन तन से परमेश्वर का सेवा करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। पौलुस इधर बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे जगहों में फिलेमोन को मेरे पास रुकना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने कैसा मेरा सेवा करता है, ऐसी ये मेरा भी सेवा करे। सुसमाचार के लिए ये काम में आगे बढ़े। परमेश्वर हमको सहायता करे, हम भी परमेश्वर की कामों में, परमेश्वर इस दुनिया में अभी है नहीं है, परंतु उसका जगह में हमको सेवा करना, उसी ने चालू किया है, प्रेरित लोगों ने आगे बढ़ाया है, वो कामों को इसी की शताब्दी में भी हमको करना। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, हमको मदद करे। हम ये ऐसी एक स्थिति हमारे जीवन में आने के लिए, आने वाले दिनों में प्रभु के लिए हम कुछ करें, प्रभु के लिए कुछ लोगों को हम जीते, प्रभु लोग के लिए कुछ लोगों को हम तैयारी करें। और उसने कैसा किया, ऐसी हमको भी करने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा।